बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें, ये आपसे छोटी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो क्यों है? क्योंकि सिंध से एक सियासतदान उठता है और उठकर चलकर पंजाब के अंदर इंटर होता है और पंजाब के अंदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, एक सैयद शाह महमूद कुरैशी भी है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपकी आंखों के सामने है। और गिलानी के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपकी आंखों के सामने, जिस तरह से इसको नायल किया गया था और चौधरी इफ्तिखार ने इसे वहां से उठाकर बैर फेंक दिया था और फिर ये बेचारा नायल हो गया था। लेकिन इसने भी उधर स्विट्जरलैंड को उनकी हुकूमत को खत लिखने से साफ साफ इनकार कर दिया था और जो उसका खुमियाजा भुगता वो इन्होंने खुद भी भुगता और पाकिस्तान की कौम जो है वो भी आज भुगत रही। इस तरह जरदारी साहब जो है वो मुल्तान एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उनके इस्तकबाल किया जाता है और पंजाब के अंदर वो सबसे पहले जो हमलावर होते हैं वो होते हैं तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पर, यानी आसिफ जरदारी साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बेनजीर के जो शोर हैं, ये क्या करते हैं? तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान पर हमला आवर हुए हैं और क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें भी आप इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ जान सकेंगे। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब एक बहुत मंझे हुए सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जोड़ तोड़ जरदारी साहब को आता रहता है, लोगों को किस तरह से खरीदा जाता है, लोगों को किस तरह से खरीद कर इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें अगर किसी ने सीखनी है तो वो जरदारी साहब की एकेडमी में हिस्सा ले सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं और वहाँ पर जाकर जो है ना वो इनको दाखिला भी मिलेगा और दाखिले के साथ साथ तरबियत भी की जाएगी कि 2 नंबरी किस तरह से आपने करनी है, वोट आपने किस तरह से कास्ट करना है, डालना है, ये तमाम चीज़ें जो है ये होंगी और आप जो है वो सुन भी सकेंगे, देख भी सकेंगे। तो इसके साथ साथ नजर यहाँ पर क्या होता है कि मुल्तान और बहावल नगर से तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को जो है ना वो काफ़ी ऐसा समझ लें कि जरदारी साहब ने यहाँ पर आकर जो है ना वो थोड़ा नुकसान पहुँचे। ये चीज़ें होती तो रहती है कि ये देखिए कि अगर आज वो लोग तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को रिजेक्ट करके छोड़कर वो पीपी में शामिल हो रहे हैं, कल को हो सकते कि वही लोग अगेन टीएलपी में आए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त एक तो वो लोग आपकी जमात छोड़ेंगे जिनको ये चीज कंफर्म हो चुकी होगी कि इनको जो है ना वो इस इलेक्शन में टिकट जारी नहीं होना, टिकट नहीं मिलना। जब उनका यानी एक होता है नजरियाती, जब आप एक नजरिए के तहत काम कर रहे हो तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उन टिकटों को नहीं देखते हैं, वो टिकटें आपके लिए किसी भी अहमियत की हामिल नहीं होती, उनको आप छोड़ देते हैं कि यार ये जहां भी टिकटें जाती हैं चली जाएं, मैं अपने इस नजरिए के साथ खड़ा हूं। और वो नजरिए के साथ खड़े रहते हैं और खड़े होकर अपने नजरिए का क्या करते हैं? दिफा करते हैं और उस दिफा के नतीजे में जो कुछ होता है वो आपके सामने होता है कि फिर कैद भी होती है, जेल भी होती है, सब कुछ होती है और वो लोग बर्दाश्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इन्होंने क्या किया, यहाँ से नाज़रीन साबिक पंजाब असम्बली मियाँ मोहम्मद अली और राव नजीबुर्रहमान चौधरी इफ्तिखार अहमद जो है इन्होंने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को छोड़कर जरदारी साहब की जो है ना वो गोद में जाकर बैठ गए और जरदारी साहब की एकेडमी इन्होंने हिस्सा लिया है और ये वहां पर जाकर अपने नए सियासी सफर का आगाज करेंगे। तो बहुत बहुत इनको मुबारक हो, क्योंकि ये सियासत का हुस्न है, ये जमहूरियत का हुस्न है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज का हमेशा अफसोस रहता है कि जब आप को कोई जानता ना हो, आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपना नाम कमाएं, शोहरत हासिल करें, जब वो शोहरत आपकी बुलंदियों को छू रही हो, इलाके के अंदर कोई आपको जानता नहीं था, मोहल्ले के अंदर आपको कोई जानता नहीं था, लेकिन आप एक तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अंदर शामिल होते हैं या ईटीसी किसी भी जमात के अंदर आप शामिल होते हैं पाकिस्तान की, अगर वो जमात वो पार्टी आपको इज्जत देती है, रिस्पेक्ट देती है, आपका हल्के के अंदर भी नाम हो जाता है, इलाके के अंदर भी नाम हो जाता है और उसके बाद आप जब नाम और शोहरत कमा लेते हैं तो आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो इस चीज़ का क्या होता है? बहुत ही अफसोस होता है और इस तरह से नहीं करेंगे। या आपके अंदर पहले कोई इस तरह का सीन हो कि आप वाकई इतनी पॉपुलर थे, फेमस थे, मशहूर थे, तो आप वहीं पर ही रहते,
टीएलपी में आते ही ना, जब आप यहाँ पर आए आपने यहाँ से सब कुछ कमाया और उसके बाद आप इसको छोड़कर चले गए तो कोई बात नहीं है, ये आनी जानियाँ लगी रहती हैं, लेकिन इस चीज़ का जो अफसोस है वो होता रहता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह नहीं है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो ना वो खामोश रही हो। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी इनको एक सरप्राइज़ दिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जरदारी साहब को तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कौन सा जो है ना वो जवाब दिया, और तहरीक लबैक पाकिस्तान की ऐसी कौन सी जो शख्सियत है, उनका मैं अभी आपको नाम भी नहीं बताना चाहता, कि उन्होंने भी जरदारी साहब को फौरन जो है ना वो इस तरह जिस तरह से स्ट्राइक किया था इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने रिप्लाई किया था हिंदुस्तान को। और इसी तरह से अगर जरदारी ने स्ट्राइक किया है तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी कोई टाइम को वेस्ट नहीं किया। ये नहीं कि वो खामोश रहो, ये टाइम को वेस्ट किया, बल्कि नहीं, उन्होंने क्या किया है, इनको जवाब दिया है। और वो जवाब क्या दिया है वो भी आप जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे, आपको पता चल सकेगा कि सियासत किस तरह से होती है। क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान अच्छी सियासतकारी है? बिल्कुल अच्छी कार्य है। अगर जरदारी को सियासत के अंदर आप देखेंगे, ये काफ़ी पुराने सियासतदान हैं, ऐसे समझ लेंगे 30 से 40, 45, 50 साल इनको सियासत के अंदर हो चुके हैं, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान को बने हुए भी अभी 7 साल हुए हैं। तो इस 7 साल का मवाजना आप जरदारी से करें कि जरदारी की सियासत में क्या हुआ है, कि जरदारी जब इन हुए सियासत के अंदर बेनज़ीर के बाद, तो पंजाब में इनकी अच्छी खासी क्या हुई कि कुछ ना कुछ सीटें इनको मिली, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी गवर्नर भी लगाए। ये लतीफ़ खोसा साहब किसी दौर में जरदारी साहब के टाउट हुआ करते थे, और ये गवर्नर रहे, और उसके बाद अब ये गवर्नरी से भी ये फारिग हुए, पार्टी से भी फारिग हुए। ये अब कहाँ चले गए? ये अब चले गए पीटीआई के अंदर। और इस तरह से जरदारी साहब का फिर पंजाब से भी सफाया हुआ, और पंजाब के अंदर अगर किसी ने डंडा दिया हुआ है इस वक्त तमाम जमातों को, तो वो टीएलपी है। और टीएलपी से ये लोग खौफजदा है, और खौफजदा होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से ये हमलावर हो रहे हैं और हमले कर रहे हैं। तो देखना ये है कि इनके हमले किस हद तक जो है वो कामयाब होते हैं, किस हद तक जो है वो फेल होते हैं, यानी नाकाम होते हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी। तो घबराना नहीं है, आपने अपना जो सफ़र है वो जारी रखना, जो अपनी कंपेन है वो जारी रखनी। आप वोट के ज़रिए ही इनको शिकस्त दे सकते हैं। हाँ, ऊपर इनकी डील हो चुकी है, कोई शक नहीं है कि ये जरदारी साहब हो गए, और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, नून लीग हो गई। इनकी जो बातें हैं ये एस्टेब्लिशमेंट से डन हो चुकी हैं। ये इलेक्शन एक फर्जी कार्रवाई है, और इसे फ़र्ज समझकर क्या किया जाएगा, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए पोलिंग भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन असल में डील हो चुकी है। और वफाक के अंदर जो हुकूमत बनेगी वो नून लीग की बनेगी, जिसमें इत्तेहादी MQM भी होगी, और इसके साथ साथ इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे, और ये जरदारी वाले लोग भी होंगे। बाकी आप देखेंगे कि टीएलपी अपोजिशन के बेंच पर बैठी होगी, और टीएलपी इनका जो है ना वो मुकाबलाकारी होगी, और टीएलपी इनको जो है ना वो एक्सपोज करेगी। ये आप तमाम चीज़ें जो है ना वो देखते रहेंगे। तो ये चीज़ें नाज़रीन हो रही हैं, चलती रही हैं, और चल भी रहे हैं, और इनको चलने भी दें, क्योंकि ये आवाम के अंदर मज़ीद गंदे होंगे, और आवाम भी मज़ीद जो है ना इनको एक्सपोज करे। असल में इसमें आवाम का भी कोई कसूर नहीं है। जब आवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, तो इदारों को भी चाहिए कि वो भी इनको रिजेक्ट करें, और इनको जूते की नोक पे रखते हुए इनको समंदर बुर्द करें, और इनको कहें कि भाई आप चले जाएं, आपकी यहाँ पर कोई जो है ना वो आप जगह नहीं बनती। यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो है आवाम जुड़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर यही वो मैंने आपको पहले भी कहा कि धांधली धांधली धांधली, और धांधली की बेस के ऊपर, बुनियाद के ऊपर यहाँ पर जो लोग जीत रहे होते हैं उनको हरवा दिया जाता है, और जो हार रहे होते हैं उनको जितवा दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और आपकी आंखों के सामने है। इस सवाल से नाज़रीन आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या जरदारी साहब ने ये ठीक किया है, क्या ये जरदारी साहब जो ना ये हमला आवर जो हुए हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान पर, ये इन्होंने किस तरह का खेल खेला है। ये तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं देखने में, और इस वक्त जो खेल है वो सियासत का वो क्या है कि अरूज पर पहुंचा हुआ है, और अरूज पर पहुंचकर अपने इख्तिताम को भी पहुंचेगा, और इख्तिताम को पहुंचकर फिर आवाम का नंबर लगेगा। आवाम जो है ना वो जलील और रुसवा होगी। तो ये नाज़रीन तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इस वक्त और आपकी आंखों के सामने हैं।
ये थे अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।